एक्सरसाइज 2.4 की तरफ आ जाए, जो फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर्स हैं ये हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखें ये सारे डेसिमल में है, इसलिए इसको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, मैं डिस्प्ले कर चुकी हूँ। देखें आपको समझाती हूँ। फर्स्ट नंबर है -1.7, तो नेगेटिव डायरेक्शन में हम आएंगे 0 से। नेगेटिव डायरेक्शन ये है, ये -1 है, तो -1.5 है ये। इसके बाद -1.6, -1.7 यहाँ पर ये जो है डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर 0.2 है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो इस 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में आएंगे। यहाँ पर देखें 0.1 टू 0.1, 0.2 यहाँ पर ये डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है अब 2। अब 2 पॉजिटिव 2 होल नंबर है, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले कर लिया है हमने। ठीक है, नेक्स्ट अब -3.2 है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे 0 से। नेगेटिव डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पर होता है, -3 ये है। इसके बाद हम काउंट करेंगे -3.1, -3.2, -3.1, -3.2 यहाँ डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, 4 होल नंबर है, पॉजिटिव है, तो 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आएंगे। 4 ये है, तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स डिस्प्ले हो चुके हैं, रिप्रेजेंट हो चुके हैं नंबर लाइन पर। अब बी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास भी ऑप्शन है √2 -√5, 2/7 -1/2। इसको हम नंबर लाइन पर शो करेंगे। क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है कि रियल नंबर्स जो गिवन है उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। पहले हम √2 फाइंड करेंगे। √2 अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम इस तरह फाइंड करते हैं। ऐसा परफेक्ट स्क्वायर सर्च करेंगे जिसका रिज़ल्ट 2 आ जाए या 2 से कम। 1 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट 1 ही आता है, क्योंकि 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1 का। 2 का स्क्वायर ले ले तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास 4 आएगा। 2 स्क्वायर 4 है। ठीक है, 2 2 ज़ार 4। अब 2 परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करेंगे तो 4 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 1 ही यूज़ करते हैं। 1 1 ज़ार 1, 2 से 1 हटाओ, हमारे पास 1 ही आएगा। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 + 1, इससे हमारे पास 2 आएगा। अब 1 लेस है 2 से, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, डबल ज़ीरोज़ लगाएंगे, जो नीचे की तरफ आ जाएगा, ये 100 बन जाएगा। अब 2 के साथ ऐसा परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करेंगे जिसके रिज़ल्ट से हमारे पास 100 आ जाए या 100 से कम। अगर हम इसके साथ 3 स्क्वायर यूज़ करें, 3 लगाए और 3 मल्टीप्लाई कर ले, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 69 आ रहे हैं। अगर हम 2 के साथ 4 लगा लें और 4 मल्टीप्लाई कर ले, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 + 1 9, तो 96 आ रहे। अगर हम 2 के साथ 5 लगाए और 5 मल्टीप्लाई करें, मीन्स 5 स्क्वायर यूज़ कर ले, 5 5 ज़ार 25, 5 लग गया, 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10, 10 + 2 12, 125। ये ज़्यादा हो रहा है, हम 4 पेयर यूज़ करते हैं। 4 एक यहाँ पर लग जाएगा और एक कोशंट में लग जाएगा, और इसका रिज़ल्ट हमारे पास 96 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 96 लगा देंगे। अब 0 से 6 नहीं हट रहा, तो हम 1 कैरी करेंगे यहाँ पर, फिर कैरी करेंगे यहाँ पर 0 रह जाएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10। 10 से 6 हटाओ, माइनस करो 4, 9 से 9 माइनस करो 0, यहाँ पर 0, लेफ़्ट साइड पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर चुके थे, अब यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। 24 के साथ 4 ऐड करें, 4 + 4 8, 2, यहाँ पर 28 आ गया। फिर डबल 0 पॉइंट एक दफ़ा लगा चुके हैं। अब 0 का पेयर नीचे उतार लेंगे।
400 बन गया। अब 28 के साथ ऐसा पेयर यूज़ करेंगे कि जिसके रिज़ल्ट से हमारे पास 400 या 400 से कम आ जाए। तो 28 के साथ अगर हम 7 का पेयर यूज़ करते हैं, एक 7 इसके साथ लगाएंगे और एक मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 ज़ार 49, 9 लग गया 4 कैरी, 7 8 ज़ार 56, 56 प्लस 4 57, 58, 59, 60, 0 6, 7 2 ज़ार 14, 14 प्लस 6, इससे हमारे पास आ रहे 14 2000 ज़्यादा हो रहे। अगर हम 28 के साथ 2 का पेयर यूज़ कर ले, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 6 लग गया 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5, 500 आ रहा है। अगर 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 6 लग गया 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5, 564, ये ज़्यादा हो रहा है। देखिए ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रिज़ल्ट हमारे पास 1.41 आ रहा है। स्क्वायर रूट तो यहाँ पर हम नंबर लाइन नीचे हम बना चुके हैं। अब पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास 1.41 की तरफ आएंगे। ये 1.5 है, 1.41, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 यहाँ पर है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब नेक्स्ट हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो नेगेटिव डायरेक्शन में हम देखेंगे, नेगेटिव लेफ़्ट साइड पर। इसका रिज़ल्ट हमारे पास 2.23 आ रहा है, तो ये हमारे पास -2 की तरफ आएंगे। -2.1, -2.2, -2.3, -2.2, -2.3 के दरमियान यहाँ तकरीबन ये रिप्रेजेंट होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब नेक्स्ट हमारे पास 2/7 है। 2 को 7 पर डिवाइड कर लो तो हमारे पास 0.28 आ रहा है। तो 0 पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पर 0.1, 0.28, यहाँ 0.28। अब नेक्स्ट हमारे पास है -1/2। तो 1/2 हमारे पास 0.5 के बराबर है, माइनस साइन है तो यहाँ पर 0.5, यहाँ -1/2। 0.28 के बजाय आप 2/7 भी लिख सकते हैं। 1 में सी पार्ट की तरफ आते हैं। -2, -1 होल 1 2/3, -1 होल 1/3, -1 एंड -1/3। इसको हम नंबर लाइन पर शो करेंगे। पहले हम जो फ्रैक्शन में है या मिक्स नंबर है उनको कन्वर्ट करके डेसिमल में लाएंगे। -2 होल नंबर है तो ये इसी तरह छोड़ देंगे। -1 होल 2/3 को हम फ्रैक्शन में फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये मिक्स नंबर है तो इससे रिज़ल्ट आएगा 3 1 ज़ार 3 प्लस 2 5 माइनस लग जाएगा 5/3। अब 5 को डिवाइड करते हैं 3 से। 3 1 ज़ार 3, 5 से 3 हटाओ तो हमारे पास 2 आएगा। पॉइंट लगेगा क्योंकि 2 लेस है 3 से, यहाँ नीचे 0 लग जाएगा। 3 4 ज़ार 12, 3 6 ज़ार 18, 3 7 ज़ार 21 ज़्यादा हो रहा है। 3 6 ज़ार 18, 0 से 8 नहीं हट रहा तो हम क्या करेंगे, 1 कैरी करेंगे। यहाँ पर ये 10 बन जाएगा और ये 1 रह जाएगा। 10 से 8 हटाओ तो हमारे पास 2 आएगा। 1 से 1 हटाओ तो 0, लेफ़्ट साइड पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर हम 0 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट एक दफ़ा लग चुका है। 3 6 ज़ार 18, 20 से 18 हटाओ फिर 2, इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 1.66 up to so on are approximately equal to 1.7। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है -1 होल 1/3। अब इन मिक्स नंबर है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। माइनस लगाएंगे 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 4/3। 3 को 1 से प्रोडक्ट
किया तो 3 आ गया, फिर 1 इसके साथ ऐड कर लिया तो 4, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वही आएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 4 से 3 हटाओ तो हमारे पास 1 आएगा। 1 इससे 3 से ले से पॉइंट लगाएंगे, नीचे 0 लग जाएगा। 3 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 10 आ जाए या 10 से कम। 3 ज़ार 9, 10 से 9 हटाओ तो हमारे पास 1, फिर 0 लगेगा। 3 ज़ार 9, 10 से 9 हटाओ तो 1, इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। इसका रिज़ल्ट हमारे पास है 1.33 अप टू सो ऑन। R अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.3 बार, 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास -1 है, तो -1 इसी तरह छोड़ देंगे, -1/3। अब -1/3 को हम डिवाइड करेंगे, 1 को हम 3 पर डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 3 से ले से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 ज़ार 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर नीचे 0 लग जाएगा। 3 3 ज़ार 9, 10 से 9 हटाओ तो हमारे पास 1 आ रहा है, फिर 0 लग जाएगा। 3 3 ज़ार 9, इससे रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। सिलसिला जारी है। इसका रिज़ल्ट हमारे पास है माइनस इसी तरह लग जाएगा 0.33 अप टू सो ऑन। R अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.3 बार, इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.3 बार, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है। अब इसको नंबर लाइन पर शो कर लेते हैं। हमारे पास नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। -2 को हम पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर है ये -2। नेक्स्ट नंबर हमारे पास -1 होल 2/3, इसका रिज़ल्ट हमारे पास 1.66 आ रहा था, जो अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करके 1.7 है। तो माइनस में है ये, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है। तो हम माइनस की तरफ जाएंगे, -1, इसके बाद -1.5, -1.6, 1.7, यहाँ तकरीबन आएगा -1.7। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर है -1 होल 1/3, इसका रिज़ल्ट हम फाइंड कर चुके हैं, 1.33 आ रहा है, ठीक है। -1 की तरफ आएंगे, -1.1, -1.2, -1.3, यहाँ पर इसका रिज़ल्ट आएगा -1.3 बार। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है -1/3, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास 0.33 के इक्वल आ रहा था, ये भी माइनस है, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस साइड पर, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन पर देखेंगे, लेफ़्ट साइड पर, ठीक है। 0.1 2 3 4 5, 0.1 0.2 0.3 0.4 इन दोनों के बीच आएगा, 0.3 और 0.4 के बीच 0.33 माइनस, ठीक है। ये रिप्रेजेंट हो चुके हैं। अब डी ऑप्शन की तरफ आते हैं। इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो फ्रैक्शन में मौजूद है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। 3/2 हमारे पास है, 3 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे, चले कर लेते हैं 3 को 2 से, 2 1 ज़ार 2, 3 से 2 माइनस करो तो इसका रिज़ल्ट आएगा 1। 1 2 से ले से यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, नीचे 0, जो नीचे तरफ आ जाएगा 10 बन जाएगा। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। 3/2 हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या है, 1.5। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 2 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ार 4।
अब नेक्स्ट हम नंबर हमारे पास 2.2 है एंड जो डेसिमल में मौजूद है, और नेक्स्ट हमारे पास है -2। अब इसको नंबर लाइन पर हम शो करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 3/2, 3.2 का 3/2 का रिज़ल्ट हम फाइंड कर चुके हैं, 1.5 है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएंगे, 1 है 1.5 तकरीबन यहाँ पर होगा, तो ये हमारे पास है 1.5। नेक्स्ट हमारे पास है 2 स्क्वायर जिसका रिज़ल्ट 4 आ रहा है, तो यहाँ पर और पॉजिटिव में भी है, तो यहाँ पर ये है, ठीक है। नेक्स्ट 2.2, 2 की पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 की तरफ आएंगे, 2.1, 2.2। नेक्स्ट है -2, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पर होता है, -2 यहाँ पर है, ठीक है। ये हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिए हैं। अब बाकी ई और एफ़ ऑप्शन है, ये आप खुद कर लें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके, ठीक है। मैं उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा नंबर लाइन पर किस तरह नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एब्सोल्यूट वैल्यू हम पढ़ चुके थे, उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। ये कुछ क्वेश्चंस में लिख चुकी हूँ जिसके एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 11 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू पर दोनों पर लगाएंगे एब्सोल्यूट सिंबल। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 11, इससे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 11 ही आएगा। नेक्स्ट नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 11 पर एब्सोल्यूट वैल्यू का एब्सोल्यूट सिंबल लगाएंगे। एब्सोल्यूट का सिंबल माइनस के साइन के ऑपोजिट है, तो इसलिए ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये पॉजिटिव बन जाता है, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 11 आएगा। इसी तरह बी ऑप्शन है 3.18 एन माइनस 3.18। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों पर लगाएंगे। 3.18 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3.18 ही आएगी। पॉजिटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है और नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या ज़ीरो होगी, ठीक है। ये हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। अब -3.18 पर एब्सोल्यूट का सिंबल लगाएंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास होगी 3.18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -3/4 एंड 3/4, दोनों पर हम एब्सोल्यूट का सिंबल लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। एब्सोल्यूट -3/4 पॉजिटिव बन जाएगा 3/4। इसी तरह 3/4 पर एब्सोल्यूट का सिंबल लगाने से, अप्लाई होने से इसका रिज़ल्ट भी 3/4 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -18.9 एंड 18.9, दोनों पर एब्सोल्यूट वैल्यू लगा लें तो इसका रिज़ल्ट माइनस जो वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाएगी 18.9, और पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। ये इसका रिज़ल्ट है। बाकी दो ऑप्शन आप होमवर्क में कर लें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। ये 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है हमारा।